एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आज जो है ना, कार्तिक स्नान तो मेरा खत्म हो गया था। आज जो है मैं त्रिजटा का पूजा की हूँ। तो त्रिजटा का पूजा क्यों किया जाता है ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जो भी मतलब कार्तिक स्नान करता है ना, पूर्णिमा के 3 दिन बाद त्रिजटा का स्नान होता है। 3 दिन तक उसको किया जाता है। ये जरूरी होता है करना, क्योंकि जब राम जी सीता जी को लेके आने लगे थे ना, तो जो सीता जी की देख रेख करती थी त्रिजटा, मतलब राक्षस कुल में वो जन्म ली थी। तो वो राम जी से बोली कि हमको मतलब प्रभु आप सबको तो आशीर्वाद दिए और मुझे क्या देंगे। तो वो बोले थे कि मतलब जो भी कार्तिक स्नान करेगा 1 महीने तक, और उसके बाद 3 दिन मतलब आपके नाम पे स्नान नहीं करेगा, तो उसके कार्तिक का जितना पुण्य होगा वो आप लेके जाएंगे त्रिजटा। तो इसलिए त्रिजटा का के नाम पे किया जाता है। तो 3 दिन तक जब किया जाता है स्नान, तो ऐसे ही बोला, मतलब हाथ में जल लेके दिया जाता है और बोला जाता है कि 30 दिन का जो स्नान पुण्य किए, दान किए, वो हमारा, और ये 3 दिन का आपका है। और तीसरे दिन पूजा की जाती है। तो सारी जितनी चीज़ें होती हैं वो 3-3 करके चढ़ाई जाती हैं। और इसको घर के बाहर पूजा किया जाता है, घर के अंदर नहीं किया जाता है। क्योंकि मतलब जब ये जन्म ली थी तो राक्षस कुल में ली थी, तो राक्षसों का पूजा तो घर में करेंगे नहीं। और यही त्रिजटा अगले जन्म में कृष्ण की बहन सुभद्रा बनी थी, जो वसुदेव और रेवती की पुत्री के रूप में जन्म ली थी। वो भी राम जी इनको आशीर्वाद दिए थे कि जब आप अगला जन्म लेंगी तो मेरी संबंधी बनेंगी। तो वो कृष्ण की बहन बनी थी अगले जन्म में, जिनका विवाह जो है अर्जुन से हुआ था, और उन्हीं के पुत्र अभिमन्यु थे। तो इसलिए त्रिजटा का पूजा किया जाता है। त्रिजटा का स्नान करना, जो कार्तिक स्नान करता है 1 महीने तक, उसको त्रिजटा की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आप लोग भी जरूर करिए। तो ये जो पूजा है ना, वो घर के बाहर किया जाता है, और ये पूजा करके तुरंत फिर से स्नान कर लिया जाता है। तो इसीलिए मैं, मंदिर तो खुला नहीं होता है, इसलिए अपने घर के बाहर कर ली। और मेरे हस्बैंड ले जाके इस सारा चीज़ जो भी था उठा के और ले जाके मंदिर में रख दिए थे। तो जिसको भी ज़रूरत होगी अब वो वहाँ से उठा लेगा। ये बन रहा है मेरे पापा के लिए चाय। ये नींबू का चाय पीते हैं, तो उनके लिए बना रही हूँ। और ये हम लोगों के लिए चाय है। तो ये मैं मतलब भगोने में, इतने बड़े में इसलिए बनाती हूँ क्योंकि इसमें मैं दूध गर्म करती हूँ। और दूध गर्म करने से ये होता है कि अब सुबह सुबह का टाइम है, इसमें बनाएंगे तो धुल भी जाएगा, दूसरा एक तो बर्तन भी नहीं होगा, इसी में हो जाएगा। और जितने भी किनारे किनारे मलाई लगा रहता है ना, उसको मैं 1 स्पून लेती हूँ और ऐसे ऐसे करके थोड़ा खुरकच देती हूँ, तो ये फिर चाय में चला जाता है। तो इसमें बनाने का मुझे लगता है कि बहुत सारा फ़ायदा है, क्योंकि एक तो मलाई वलाई भी इसमें चला जाता है, दूसरा बर्तन नहीं जूठा होता है ज़्यादा, और ये रीयूज़ हो जाता है बर्तन। तो पापा की चाय बन चुकी है, और अभी मैं इनको छान के ले जाके देती हूँ। पापा को मेरे कभी भी चाय दे दीजिए, वो पी लेंगे। 5 बजे अगर मैं बना के दे दूँ तब भी पी लेंगे, 6 बजे दे दूँ तब भी पी लेंगे, 6:30 बज जाएगा तभी भी पी लेंगे, मतलब नो रिएक्शन। और अब भाभी आ गई हैं ऊपर से चाय लेने के लिए, वेट कर रही हैं, पर अभी चाय पका नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है दूध वाला चाय बनने में। और क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, 8-9 लोगों के लिए चाय बनाओ तो फिर तो मतलब लगेगा थोड़ा टाइम पकने में। और सुबह की चाय अगर अच्छी ना हो तो मूड ख़राब हो जाता है। कभी कभी अपने ही खुद बनाओ, कभी नहीं अच्छा बनता है तो अच्छा नहीं लगता है। मतलब सुबह की चाय एकदम अच्छी होनी चाहिए, एकदम मस्त वाली चाय होनी चाहिए। जानू जानू उठो, चाय पी लो। तो चाय वाय पी के अभी मैं आ रही हूँ किचन में, और आज मुझे बनाना है आलू गोभी का सब्ज़ी। वो इसलिए मैं आलू गोभी का सब्ज़ी जब भी सुबह में बनाती हूँ तो मतलब सुबह में मोस्टली मैं सूखा सब्ज़ी बनाती हूँ, पापा को ध्यान में रख के, क्योंकि पापा जो है मेरे ससुर, उनको मसाले वाली सब्ज़ी पसंद नहीं है। मसाले वाली तो खा लेते हैं, लेकिन वो सूखी होनी चाहिए, ग्रेवी वाली मतलब उनको सब्ज़ी नहीं पसंद है।
तो और वो खाते भी एक ही टाइम, मतलब सुबह में अगर वो 7 बजे खा रही हैं तो सीधे रात में 8 बजे खाएंगी। तो थोड़ा उनके बारे में ध्यान रख के बनाना पड़ता है। वैसे वो कुछ बोलते नहीं हैं, उनको कुछ भी दे दो खा लेंगे। दूध रोटी दे दो, गुड़ रोटी दे दो, कभी कुछ नहीं बोलते हैं। तो जब लोग नहीं बोलते हैं ना अपने मुंह से, तो उनका ध्यान ज़्यादा रखा जाता है, मुझे लगता है। और जो चेंचे चेंचे करते हैं ना, उसके पे तो दिमाग ही ख़राब होता है। तो सब्जी को मैं ढक के सारा कुछ डाल के अब आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए ऊपर, जो कि मैं सुबह सुबह धुली थी। एक टब कपड़े धुली थी मैं, तो वो डालने के लिए आ गई हूँ। टब इतना भारी हो गया था कि मैं मान्या को लेके आई थी, बोली थी कि मान्या चलिए पकड़ा दीजिए टब को। और फिर जब ऊपर आई तो मान्या पूछने लगी त्रिजटा की कहानी की, त्रिजटा कौन है मम्मी बताइए, आप क्यों पूजा की है। तो सारा कुछ मैं इनको भी बताई कि बेटा इसलिए पूजा करते हैं, ये है त्रिजटा। क्योंकि बच्चों को बताना ज़रूरी होता है, उनको पता होना चाहिए अपने कल्चर के बारे में। तो इसलिए मैं मान्या अगर कुछ पूछती है तो बताते रहती हूँ जो मुझे पता होता है। वो राक्षस ही है ना? सीता जी के यहाँ जो नहीं रहती थी। अच्छा, वो अच्छी राक्षस है। हाँ, उसको भगवान जी बोले थे, जाते समय राम जी बोले थे कि जो त्रिजटा का कार्तिक का स्नान करेगा, पूजा नहीं करेगा, हाँ, तो उसका पूरा कार्तिक का जो फल फल होगा वो त्रिजटा लेके चली जाएगी, मतलब वो आपका होगा। तो इसलिए जब नहाया जाता है ना 3 दिन कार्तिक के बाद, पूर्णिमा के बाद, हाँ माने पूर्णिमा के बाद, तो बोला जाता है हे त्रिजटा 30 दिन का स्नान मेरा हमारा। और जब मैं ऊपर आई थी तो सूर्यदेव एकदम चमक रहे थे, निकले ही थे तुरंत के। तो ऐसी धूप लेनी चाहिए, ये आपके लिए अच्छा होता है। और ये सारा कपड़ा मैं डाल चुकी हूँ, मेरा सारा छत भर गया है, मतलब जहाँ जहाँ रस्सी बंधी हुई थी हर जगह डाल दी हूँ। और अब मैं आ गई हूँ अपना सब्जी देखने के लिए नीचे, और मेरी सब्जी बन के एकदम रेडी हो गई थी। और अब मैं सेकूंगी रोटी और पापा को दूंगी सबसे पहले। और मान्या दीदी तैयारी कर रही हैं डोसा बनाने की। तो सुबह में ये भिगा के रख दी थी और पीस रही थी बैठ के आराम से। मैं इनको बोली कि मिक्सी को नीचे उतारिए और आराम से बैठ के पीसिए आप। तो पीस रही थी। आज मान्या बनाएंगी हमारे घर में डोसा, और ये सारा कुछ तो अच्छा ही बनाती हैं। अब ये देखते हैं, ये फर्स्ट टाइम बना रही हैं, देखते हैं कि कैसा बनाती हैं। तड़का नहीं खिलाएगा तो मजा नहीं आएगा। और नारियल की चटनी के लिए खिला रहे हैं आलू गोभी का सब्जी और रोटी, कि आप हमको खिलाएंगी डोसा। बिस्किट खा रही हैं साथ में, वेरी गुड। सुबह जाइए आप पूजा करने, पूजा करके आइए, फिर आप भी खाइए। जानू सब्जी कैसी बनी है? अच्छा लग रहा है। इसमें दिया था पराठा। और अब मान्या दीदी बना रही हैं डोसा। तो डोसा इनका ऐसे बना रही हैं, अच्छा बनाई थी, मतलब आलू का टेस्ट तो अच्छा था। और फर्स्ट टाइम जब बना रही हैं तो बहुत ही बढ़िया बना रही हैं। मैं जब फर्स्ट टाइम बनाई थी ना तो मैं 5th में पढ़ती थी, और इतना गंदा बना था डोसा कि उसके बाद से मेरे अंदर जो डर बैठा कि आज तक मैं डोसा नहीं बनाती हूँ। पता नहीं क्यों वो सारी बातें याद आ जाती हैं, इसीलिए ना जो बचपन का ट्रॉमा होता है उससे आदमी निकल नहीं पाता। अभी मैं टेस्ट करने के लिए आ गई हूँ, और मान्या बोली कि मम्मी टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। तो मैं टेस्ट करके बता रही हूँ। हालांकि ये वो बनाई नहीं थी, सांभर नहीं बनाई थी। मैं बोली ज़्यादा झमेला नहीं पालिए, जो बन रहा है मतलब नारियल की चटनी और डोसा ही बनाइए, फिर जब अच्छा बन जाएगा तो सांभर बनाइएगा। तो अच्छा बनाई थी। अब ये जब नेक्स्ट टाइम बनाएंगी तो सांभर भी बनाएंगी उसके साथ। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया बनाई। बहुत ज्यादा ही बढ़िया हो गया वो, बहुत अच्छा बना। आप ही लोग टेस्ट किए आज, अभी तक मेरे मुंह में आया भी नहीं है ढंग से। चटनी खा के हैं हम बस, जल्दी खाता नहीं है। ज्यादा मत बोलो। अच्छा बना है। बेटियों को सबसे पहले घर में खाना खिलाइए। अच्छा, उससे क्या होगा चाचू? बेटियां जब शादी के बाद सबसे लास्ट में खाती है, इसलिए बेटियों सबसे पहले खिलाइए। अच्छा, जानो बहुत सही बात बोले है ना।
ठीक है लेकिन ब्लॉग। बहुत लोग आदत भी डालते हैं कि लवर ही ना बने, जी चटा के खा के और जो कपड़े मैं धुली थी ना वो सारा ले आके मैं फोल्ड की। फोल्ड करते करते मैं थक गई थी, लेकिन फिर भी फोल्ड की, और कुछ प्रेस करने के लिए हटाने थे उसको मैं हटा दी, और बिस्तर इस्तर थोड़ा बहुत शाम में सही कर दी। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और ठंड से बचे रहिए। बाय बाय।